एक वेश्या ने बताया, जल्दी अमीर बनने का रहस्य। दोस्तों, एक बार चित्रगुप्त यमराज से पूछने लगते हैं, हे यमराज, हमारे पास जितने भी प्राणी आते हैं उनमें से अधिकतर लोग दुखी और गरीब ही होते हैं। उनके पास दान करने के लिए न धन होता है और न ईश्वर की पूजा करने के लिए सामग्री। फिर यह सभी मनुष्य कैसे पुण्य कर पाएंगे? इन्हें पुण्य का फल कैसे मिलेगा? हे धर्मराज, आपको तो सभी मनुष्य के भूत और भविष्य के बारे में पता है, तो कृपया अब मुझे बताइए कि मनुष्य को धनवान बनने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए तथा गरीब रहकर भी मनुष्य किस प्रकार से पुण्य अर्जित कर सकता है। मेरी इस द्वी को दूर कीजिए। तब यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि हमारे पास आने वाले सभी प्राणियों में अधिकतर प्राणी गरीब और दुखी ही होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गरीब व्यक्ति पुण्यवान नहीं हो सकता। बहुत से लोग धनवान होने पर भी पाप करते हैं। बहुत से लोगों के पास अधिक से अधिक धन होकर भी वे कंजूस होते हैं, दान नहीं करते हैं, जिस कारण से उनके पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की दरिद्रता का कारण केवल उसके कर्म ही होते हैं। वह जिस प्रकार के कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से जरूर सुनना। इस प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 12 अपराध क्षमा करता हूँ। फिर चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा। आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। फिर यमराज कहने लगते हैं, हे वत्स, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक पापिनी नाम की वेश्या रहा करती थी। उस वेश्या के हाथों से जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए थे। वह रोज वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी रहती थी और ग्राहक की राह देखती थी। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष उस वेश्या पर मोहित होकर उसे धन देकर उसके साथ भोग विलास किया करते थे। इस प्रकार से उस वेश्या का ऐसा ही नित्यक्रम था। वह रोज रात को वन में जाती और मत वाले पुरुषों के साथ भोग विलास करके धन प्राप्त किया करती थी। ऐसा करते करते उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। फिर एक दिन एक ब्राह्मण उसी वन के मार्ग से जा रहा था, तो उसने उस वेश्या को देखा। वह ब्राह्मण अत्यंत दरिद्री था। उसके पास धन कमाने का कोई साधन नहीं था। उसने जब उस वेश्या को स्वर्ण के आभूषण पहने हुए देखा, तो उसे बड़ा बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं कितना धर्म कर्म करता हूँ, मैं तो रोज ईश्वर की भक्ति करता हूँ, किंतु मेरे पास तो एक कौड़ी नहीं है। किंतु इस पापचारिणी वेश्या के पास तो कितना सारा धन आ गया। पाप करने पर भी यह कितनी धनवान बन चुकी है। आज मैं इसे पूछ ही लेता हूँ कि यह किस प्रकार से धनवान बनी है। फिर वह ब्राह्मण उस वेश्या के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, हे वेश्या, तुम तो